अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सगीर अहमद जाफरी है और आज हम मौजूद हैं उर्दू मंजिल में, जहाँ हमारे अजीज़ दोस्त, पुराने साथी यूनुस हमदम साहब मौजूद हैं। यूनुस हमदम साहब जो थे वो गवर्नमेंट पाकिस्तान टेक्निकल हाई स्कूल जो पाकिस्तान में पहली मरतबा कायम हुआ था, वो कोलंबो प्लान के तहत उसमें हमारे साथ थे, बल्कि हम आगे पीछे सीनियर थे। हाँ सीनियर बैच था हमारा, जिनका जूनियर बैच था। तो उस वक्त के जो दोस्त थे हमारे, जिसमें फिर उसी जिस बैच में मैं था उसमें नगमा निगार शायर मसूर अनवर भी थे, अनवर अली के नाम से। मैं था सैयद अली के नाम से। ये सब सभी जाफरी। हाँ सैयद अली, सैयद यूनुस अली, बाद में यूनुस हमदम। ये फिर मैं जब मैट्रिक में आया ना, शायरी करने लगा तो कहना यार सैयद अली यूनुस अली तुम्हारा तो घर का नाम है ना, तो कुछ तखल्लुस भी रखो। तो मैंने डिक्शनरी कंसल्ट की, उस जमाने में करता था मैं। तो उसमें एक लफ्ज आया कॉमरेड। अरे कॉमरेड का मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने मीनिंग देखी तो उसमें लिखा था हमदम, साथी, तो दोस्त, कंपेनियन। तो मैंने भाई ये बेहतरीन है। तो उस वक्त से मैंने पहले नाम लिखा यूनुस अली हमदम। फिर इन लोगों ने कहा यार और मुख्तसर करो। मसरूर ने कहा अबे और मुख्तसर कर यार, यूनुस अली हमदम, मतलब यूनुस हमदम। तो फिर हमने अपना नाम यूनुस हमदम रख दिया। वो मसरूर अनवर हो गए अनवर अली से, और मैं यूनुस हमदम हो गया। मसरूर अनवर बहुत अच्छे बहुत दोस्त थे। और इसके बाद वो मैट्रिक में थे जब, तो मैं 8वीं में था। उर्दू में थे, जिसमें कि डॉक्टर हसन फरूकी हमारे सीनियर एडिटर थे। उसमें मसूर अनवर, अनवर असद भी, और मैं, और इसके बाद दीगर लोग जो गरज के जहाँ तक गवर्नमेंट पाकिस्तान जो टेक्निकल हाई स्कूल था, उसमें जिन लोगों ने अदब के हवाले से नाम किया जाए इंटरनेशनली, उसमें मसूर अनवर, यूनुस हमदम और आपका ये भाई सगीर जाफरी। गरज के और भी कई लोग थे, लेकिन वो सगीर मौजूद हैं, जो कि सीनियर एडिटर है माशाल्लाह, और उर्दू मंजिल के, बल्कि वो रवा हैं। और सबिया ने मेरा बहुत साथ दिया वहाँ यूएई में आलमी मुशायरे जो हमने किए और अदब जश्न। बल्कि हकीकत ये है कि लेडीज़ के फंक्शन भी और जश्न भी, वो उसमें जो इन्होंने किरदार अदा किया, आपके शाना बशाना रही है वो। उन्होंने हर कदम कदम मिलाकर चली आपके साथ, जब भी तो आपके कामयाब प्रोग्राम होते रहे। और वो जो आलमी मुशायरे थे उसमें, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हुई हो रही थी कि मारूफ शायर उस जमाने के अहमद कासमी, कैफी आजमी, शायर अदीब डॉक्टर गोपीचंद नारंग, अमजद साहब कासमी, तारिफ सदवारी, मतलब कि इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, यानी यू नेम, ये क्या नाम है अपना अहमद फराज, जमीर जाफरी, मतलब कि वो एक दौर था, कैफी आजमी वगैरह। तो ये दौर था जो कि निज़ार फाजली वगैरह, ये सब वसीम बरेलवी, ये सब जो शायर थे, शायर अदीब, ये एक तारीफ थी जो अबू धाबी और दुबई, समझे, इत्तेफाक से वो हमने किया। अदब के लिए दुबई में हमारे मेहमान तो मेरी दरख्वास्त है, समझे, कि हम यूनुस हमदम साहब आज कुछ अपना गुफ्तगू कर रहे हैं और अशार भी पेश करें। चलो वो तो चलता रहेगा, लेकिन ये कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं जब आया था, मैं कहता हूँ जब भी मैं आता हूँ तो उर्दू मंजिल में एक मुलाकात ज़रूर रहती है। तो इस बार ये मेरी खुशकिस्मती है कि 2 बार मुलाकात हुई। जब मैं आया तो एक मुलाकात रही, अच्छी बातें रही, शेर व अदब पर बातें रही। फिर मैंने अपनी किताब इनको दी, और वो चूँकि नई नई छपी थी और मेरी गैर मौजूदगी में पब्लिशर ने छापी थी। बाद में फिर मैंने इसकी किताब की तकरीब भी की यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में, बल्कि इसकी तकरीब जो रेज़ा रेज़ा शबनम शबनम, इसकी तकरीब तो उसमें जिम खाना कराची में हुई थी। सदारत थी अपने महमूद शाम साहब की, हमारे बहुत जय्यद राइटर, शायर और दानिश्वर, हमारे बहुत मुश्किल दोस्तों में से
और भी काफ़ी शख्सियतें थी। बड़ा अच्छा वो तकरीब का अंदाज़ रहा और बहुत कामयाब तकरीब रही थी वो उसकी। भाभी से भी मुलाकात मेरी वही हाँ, हुई थी। फिर गुल अफरोज़ साहिबा हमारी जो शरीके ज़िंदगी हैं, साथी हैं, कदम-कदम पर उन्होंने हमारा साथ दिया है। सबिया साहबा उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट भी किया उनको कि भाई बहुत अच्छा आपका जोड़ी बड़ी अच्छी है। ये बात है। तो बड़ी अच्छी बातें रही। तो अब चूँकि अमेरिका जाने में 1 हफ्ते रह गया है, तो हमने कहा जाफरी भाई ने फ़ोन किया, भाई जाते हुए एक बार ज़रूर मिलकर जाएँगे आप, है ना? आपका हुक्म है, हमारे सीनियर हैं, सीनियर का अच्छा, एक बात टाल ये नहीं सकते। कि आप कुछ आपने फ़िल्मी लाइन में भी काफ़ी जी, अर्सा जी, गुज़ारा, जी, जी। तो उसका कोई अगर दिलचस्प वाक़या एक दो सुना भाई दो? फ़िल्म लाइन तो आप यूँ समझ लो कि पूरी दिलचस्प वाक़यात से भरी पड़ी है। जी, क्योंकि फ़िल्म लाइन एक ऐसी चमकीली ज़िंदगी होती है, उसमें यूँ समझो तिल्स्माती भी कह सकते हैं। जैसे अली सुफ़ियान आफ़ाक़ी साहब ने इसके बारे में जो अपनी याददाश्तें तहरीर की, वो थी उसको उन्वान दिया तिल्स्माती अलिफ़ लैला। अच्छा, फिर वो डाइजेस्टों में छपी उनकी ये जो गुज़िश्ते इनकी याददाश्तें फ़िल्मी। अच्छा, मुझे जो लिखने का शौक हुआ ना, अली सुफ़ियान आफ़ाक़ी साहब की जो याददाश्तें पढ़ने के बाद मुझे भी शौक हुआ। क्योंकि लाज़मी उनका तो बड़ा तवील पीरियड था आफ़ाक़ी साहब का, और वो निगार वीकली से भी उनका वाबस्तगी रही थी, और मैं निगार वीकली से मैं भी बाद में ज्वाइन किया था मैंने। जब मैं लाहौर गया तो आफ़ाक़ी साहब के बहुत से मशवरे मुझे मिलते रहे, तो हमेशा उन्होंने गाइड भी किया मुझे। तो जब मैंने लाहौर छोड़ा, इंडस्ट्री का ज़वाल पज़ीर हुई, तो बाद में मैंने जो किताबें लिखी अपनी याददाश्तों पर, जो तो यूँ समझ लें 5वीं किताब मेरी आने वाली है। 4 किताबें तो आ चुकी हैं, 5वीं प्रिंटिंग में है। तो माने यादें बातें फ़िल्म नगर की। वाह! तो ये मैं मुतासिर अली सुफ़ियान आफ़ाक़ी साहब की याददाश्तों से ही हुआ था। तो अब मेरी भी 5 किताबें आ गई हैं। नहीं आ गई, लेकिन दिलचस्प वाक़या नहीं हाँ, सुनाया तो आपने। अब लाहौर में तो ये था, अब जब मैं जैसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि हम 6 भाई थे। हमारे वालिद साहब के दोस्तों में हमारे साथ काज़ी सैयद यासीन अली हकीम थे, उनका अपना एक मकतब था। तो उनके दोस्तों में मौलाना शाह अहमद दुरानी साहब, हाजी हनीफ तैयब साहब, हाफिज़ तकी साहब। तो ये शाम को अक्सर बैठते थे वालिद साहब के मकतब में, बैठक लगती थी उनकी। तो एक दिन शाह साहब ने पूछा, मैं आज हम 6 भाई थे, कभी कोई गुजर रहा था सलाम करके गुजरा, कभी कोई गुजर रहा सलाम करके जा रहा था वहाँ सबको। तो एक दिन शाह साहब ने पूछा, मैं काजी साहब कितने साहबजादे हैं आपके माशाल्लाह? तो कहने लगे, मैं साहबजादे 6 हैं, और बस यूँ समझो 5 तो लायक हैं, एक नालायक निकल गया। बोले क्या बात? कहना मैं एक शायर हो गया। अरे शाह साहब मुस्कुराए, तो कहने लगे, मैं शायर होना कोई बुरी बात नहीं है, एक वक्त आएगा वो नाते भी कहेंगी, कहेंगे और आप खुश रहें, कोई ऐसी बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो बहरहाल ये एक पहली बात थी कि हमें अजीब सी लगी, यार वालिद साहब को शायरी बुरी लगती है। तब हमने कहा कि यार इस शायरी के अंदर ही कुछ काम करना है। अब जद्दोजहद थी जबरदस्त। अब ये समझ लें कि जितने मराइल से गुजरते गुजरते सहाफ़ी बना, अखबारात में लिखा, अखबार जहां, अखबार जंग, और फिर निगार वीकली के अदालत में भी रहा शामिल। फिर जब मैं लाहौर गया, तो लाहौर में फिर मेरा मकसद यही था कि मुझे नगमा निगार होना है। और सर मैं जो सुनता रहता उनके गीत, कतील शिफाई, हिमायत अली शायर, हबीब जालिब, और आपके मुनीर न्याजी, बड़े बड़े खूबसूरत गजलें गीत, तो मेरे जहन में बसे हुए थे वो गीत। तो ये मेरे मैं इनका फैन भी था। फिर ऐसा आया कि देखिए, कहते हैं जब आदमी का जुनून हो और अज़्म हो और भरोसा हो अल्लाह पे, तो उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो ये हुआ कि वो दौर था, ये कतील शिफाई, मुनीर न्याजी, हिमायत अली शायर, कलीम उस्मानी, ख्वाजा परवेज़, तस्लीम फाज़ली, मसरूर अनवर, जो मेरे स्कूल का सीनियर दोस्त भी था, एक ही हाई स्कूल। तो जब मैं वहाँ गया, तो अब इन लोगों में अपने लिए कोई जगह बनाना, मुकाम बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। आफ़ाक़ी साहब ने यही कहा था, मियाँ यूनुस हमदम तुम आ तो गए हो, ये तो जितने जुगाली लोग हैं बड़े-बड़े, इनमें तुम नगमा निगार कैसे बनोगे? अब ये तुम्हारे ऊपर मुनहसर है, तुम्हारी सलाहियतों पर है, और तुम्हारे उस पर है कि तुम्हें कितना विल पावर है। अल्लाह की उस हाँ, पर भी होता और है। मैंने कहा जी मेरा विल पावर तो मेरे अल्लाह से जुड़ा हुआ है। मेरा पहला भरोसा अल्लाह पर है कि अल्लाह ने मुझे सक्सेस देनी है। तो पहली बार इत्तेफाक ऐसा हुआ कि रंगीला साहब से ही मेरा टाकरा हुआ था। अच्छा, वो कराची आते रहते थे, निगार अवार्ड की तकरीबात में, ऑफिस में भी आते थे, जानते मुझे थे। तो जब मैंने उनसे कहा कि जी मैं इस मकसद से आया हूँ, और नगमा निगार, तो कहने लगे अच्छा, तो मैं 2 फिल्में शुरू कर रहा हूँ। एक तो कर दी थी कुबड़ा आशिक, फिर एक उन्होंने शुरू की थी सुबह का तारा, करने वाले थे। तो कहने भाई कुबड़ा आशिक में तो कतील शिफाई और ख्वाजा परवेज़ है, और सुबह के तारों में तुमको मौका देता हूँ। फिर बार-बार उन्होंने मुझे मौका दिया। पहला गीत लाहौर की किसी फ़िल्म के लिए मैंने लिखा था, वो सुबह का तारा थी, जिसके डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, हीरो
रंगीला साहब थे, अरे तो उनकी फिल्म में लिखा। तो पहला ही गीत मेरा लाहौर में भी मेहदी हसन साहब की आवाज में रिकॉर्ड हुआ, जिसके बोलते मेरे ख्याल ने कैसा सनम तराशा है, कभी हंसाता है मुझको कभी रुलाता है। बड़ा वो हिट हुआ। फिर उसी फिल्म में एक और गीत लिखा, मसूद राना ने गाया। फिर एक और गीत लिखा, नैयर नूर ने गाया। फिल्म की हीरोइन संगीता थी, उसकी सुबह का तारे की। अब उनसे मेरी कराची से भी वाकफियत रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम तो मेरी फिल्म आखिरी एक मरहले पर है, तेरे मेरे सपने, तो तुम ऐसा करो एक गीत रहता है। तो वो सारे गीत फाजली ने लिखी है। रहता भी गजल भी रहती है, तो आप तो गजल सुनाएं। हाँ वो गजल भी हुई। इसके बाद ये बात बताता चलूं, तो जब उन्होंने कहा कि आप कल या परसों मेरे प्रोडक्शन ऑफिस आ जाए एवन में, जब मैं गया तो बहरहाल मेरे जाने से पहले बहुत कुछ बात हो चुकी थी। तो कहने लगी संगीता बेगम, भाई बात ये है कि तुम्हारे बारे में हमने डिस्कस किया, सारे गीत फाजली ने लिखे, मेरी हिमायत तुम्हारे लिए है। संगीता ने कहा, और मेरी मम्मी की जो महताब बेगम है उनकी हिमायत है। लेकिन मेरे अब्बा जो है तैयब रिजवी, वो कहते हैं कि नहीं, जब गीत सारे फाजली के, तो ये गीत भी फाजली से लिखवाएं, एंड पर हो गई अगली फिल्म में यूं समझ लेंगे। तो संगीता ने कहा कि मैं चूंकि आपको कह चुकी थी कि ये गीत मैं तुमसे लिखवाऊंगी, तो अब ये है कि मौसीकार कमाल अहमद आने वाले हैं, उनको भी हमने बुलाया। अब उनका वोट अगर तुम्हारे लिए आ गया, तो इसका मतलब मैंने कह दिया अपने अब्बा से, अब्बा अगर कमाल अहमद ने ओके कर दिया तो फिर आपके वोट से ज्यादा हो जाएंगे। कहना चलो ठीक है। कुछ देर बाद कमाल अहमद भी आए मौसीकार। अच्छा, कमाल अहमद क्योंकि सुबह का तारे के भी मौसीकार थे, वो गीत मेरा अच्छा रिकॉर्ड होगा, बड़ी तारीफ की थी लोगों ने, हसन खान साहब ने गाया था। जब कमाल साहब वहां पर आए, संगीत का भाई मरहला ये है कि मेरे अब्बा जो है तैयब रिजवी जो है, वो प्रोड्यूसर वही होते थे फिल्म के, नाम उनको ज्यादा उन्हीं का प्रोड्यूसर था। तो वो कह रहे हैं कि नहीं फाजली लिखे, वो मुखालफत में, हम भी मेरी हिमायत में, मैं हिमायत में। अब आप बताएं यूं समझम के बारे में कि भाई तस्लीम फाजली लिखे आखिरी गीत थी या यूं समझम ने ले लें। तो कमाल अहमद अब भाई कितनी अच्छी बात की थी, कहने लगा मैडम बात यह है कि इंडिया में भी एक फिल्म में कई कई मौसीकारों ने लिखा है, नक्शा साहब ने लिखा है, शेवन डिज़नी ने लिखा है, और कई शायरों ने लिखा है मुख्तलिफ फिल्मों में। जहान हसन अख्तर है, कैफी आजमी है, इसी तरह इंडिया में शकील ने लिखा है, साहिर ने भी लिखा है, कई लोगों ने लिखे मिलके। तो ये कोई बात नहीं है, अगर एक गीत यूनुस हमदम लिख लेंगे तो बाकी गीत तो फाजली साहब के हैं। एक गीत लिखने से ना उनके कोई सेहत पे असर पड़ेगा, और उनके सारे गीत माशाल्लाह हिट ही जाते हैं। तो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से तो मैं चाहता हूँ, और उन्होंने गीत बड़ा अच्छा लिखा है, वो जो सुबह कतार में लिखा खान साहब ने गाया, तो मेरा इनके लिए वोट है। बस यहाँ बात तय हुई, तैयब साहब पसे मंदिर में चले गए, मेरा वोट तीसरा आ गया। तो फिर मैंने उस फिल्म के लिए जो गीत लिखा, अब ये मेरी खुशकिस्मती थी कि वो गीत नई नई आई थी, नाहिद अख्तर, उसने जब वो गाया था, उसके बोलते मैं हो गई दिलदार की, होने लगी चुभन प्यार की, दिल में कांटा सा चुभ गया चुभ गया। वो गीत कंपोज मौसीकार कमाल अहमद थे। वो जब रिकॉर्ड जिस दिन हुआ था, उसी दिन ऑपरेशन हॉल में इतनी तारीफ हुई उस गीत की कि जब वो रिलीज से पहले ही वो फिल्म का गाना हिट हुआ, और वो फिल्म का सुपर हिट गीत था। बाकी तमाम गीत जो थे फाली साहब के थे, बहुत सीनियर शायर हैं माशाल्लाह, उन्हें सुपर हिट गीत दिए, लेकिन उस फिल्म का जो गीत था मेरा एक, वो सबसे ज्यादा सुपर हिट गीत था, और ये मेरी खुशकिस्मती, ये बड़ी बात ऐसे माशाल्लाह अपने मुमताज शायर और नगम निगार मसूर अनवर का जिक्र किया है। हाँ जी, तो वो मेरे क्लास फेलो थे, और काशान उर्दू में भी मसूर अनवर और शाहिद अहमद बैग भी, वो हम सब साथ थे, और डॉक्टर असलम फारूकी हमसे, और वहीं से तलावा और रेडियो पाकिस्तान और बुखारी साहब। तो मतलब कि आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा किया कि आपने गुफ्तगू की। तो मेरा ख्याल है चंद अशआर मैं सुना दूं, या नहीं आप सुना थे पहले, आप सुना। मेरे ख्याल है 2-3 अशआर सीनियर है, आप सुना, हम तो सुनेंगे, आप 2-3 अशआर आप सुनाए, फिर वापस सुनाएंगी कि फिर मैं सुना। देखिए कि चेहरा तेरा तो ख्वाब की ताबीर हो गया। वाह, चेहरा तेरा हाँ तो ख्वाब की ताबीर हो गया। या सभी सवा के हवाले से जी जी एक दो अशआर जी जी कि शायराना ज़ौक़ से आरास्ता पैरास्ता। वाह, देखिए शायराना ज़ौक़ से आरास्ता पैरास्ता, सही, मुनफरिद अंदाज है सबसे जुदा है रास्ता। वाह, शायराना ज़ौक़ से आरास्ता पैरास्ता, सही, मुनफरिद अंदाज है
सबसे जुदा है रास्ता और मैं बराबर में खड़ा हूँ, शेर तुम कहती रहो। वाह वाह मैं बराबर में खड़ा बहुत हूँ, खूब। शेर तुम कहती रहो, गर चली बात मुखालिफ, रोक दूंगा रास्ता। वाह क्या बात है, गर चली क्या बात बात है, क्या जुनून है भाई। और इन्हीं के हवाले से कि चेहरा तेरा तो ख्वाब की ताबीर हो गया, हैरत में आके मैं कोई तस्वीर हो गया, और जा जिंदगी के सारे हुनर तेरे नाम है, वाह ये दिल भी तेरे नाम की तफसीर हो क्या गया। बात, बहुत और तुझसे मिला तो मुझसे नई जिंदगी, वाह तुझसे मिला तो मुझको नई नई जिंदगी मिली, तुझसे मिला तो मुझको नई नई जिंदगी मिली, बिखरा हुआ था टूट के तामीर हो गया। वाह क्या बात है, चेहरा तेरा बिखरा हुआ था टूट के तामीर हो गया। वाह। बहुत खूबसूरत। तो मेरे ख्याल है हाँ अब चंद अब अशार भाभी की भी चंद अशार हैं? नहीं, भाभी की भी चंद अशार हो गया ना। ये पहले आप सुना दें। जैसे आप चला आप सुना दें। तो रोक ले जरा, मैं इसके निकाल। जी, अब यूसुफ नसरुल्लाह साहब से हम शेर सुनते हैं, बातें तो काफी सुन ली। हाँ ये बात है। चले अशार चंद नज़र करता हूँ आपकी, अगर आप इजाजत हो, कि जो मुनकिर और नाशुक्रे हैं उनको भी वो देता है, जो मुनकिर और नाशुक्रे हैं उनको भी वो देता है, उसकी मर्जी उसकी मंशा जो चाहे वो करता है, उसकी मर्जी उसकी मंशा जो चाहे वो करता है, वही है खालिक, वही है मालिक, वही है आका और दाता, वही है खालिक, वही है मालिक, वही है आका और दाता। बेशक कोई माने या ना माने लेकिन वो तो सबका है, कोई माने या ना माने लेकिन वो तो सबका है। एक उम्मीद पे उसने कायम रखा है इस दुनिया को, वाह, एक उम्मीद पे उसने कायम रखा है इस दुनिया को। कभी कभी वो इस दुनिया के नादानों पर हंसता है, कभी कभी वो इस दुनिया के नादानों पे हंसता है, और जिनके दिल में पछतावा हो और आंखों में आंसू हो, वाह, जिनके दिल में पछतावा हो और आंखों में आंसू हो, वो ऐसे बंदों के लिए दुनिया में रहमत होता है, वो ऐसे बंदों के लिए दुनिया में रहमत होता है। और मस्जिद, मंदिर, गिरजा, काबा सब पत्थर के टुकड़े हैं, मस्जिद, मंदिर, गिरजा, काबा सब पत्थर के टुकड़े हैं। अफजल है बस इंसान जिसके दिल में अल्लाह बसता है, अफजल है बस इंसान जिसके दिल में अल्लाह बसता है। और दिल न दुखाया जिसने किसी का, उसकी अजमत है हमदम, दिल न दुखाया जिसने किसी का, उसकी अजमत है हमदम। ऐसा इंसान प्यारे रब को पल पल अच्छा लगता है, ऐसा इंसान प्यारे रब को पल पल अच्छा लगता है। सच्ची बात, बहुत सच्ची बात। मेरा ख्याल एक और अच्छा, एक मैं गजल और सुन के, मुझे एक जमाने में फैज साहब, मुझे फराज और फैज साहब लाजमी मेरे पसंदीदा शायर हैं। यहाँ फैज और फराज साहब इंडिया के सारे लुधियानवी, तो शायर साहब की एक थी, उनके 12 कई नज़में तो ऐसी हैं कि मैं रातों को उनकी किताब लेके पढ़ा करता था, और वालिद साहब कभी कभी आते तो देखा कि लाइट जल रही है वो बुझा देते थे। अच्छा, जब वो चले जाते दूसरे कमरे में तो मैं क्या करता था कि लाइट तो नहीं बुझाता था, लाइट नहीं जलाता, लेकिन वो एक खिड़की का पर्द खोल देता था, तो स्ट्रीट लाइट आती थी, फिर वहां से पढ़ता रहता था। तो जब तक खत्म नहीं कर लेता था मैं किताब नहीं छोड़ता। तो ये मेरे पसंदीदा शायर थे। तो फराज साहब की वो गजल मुझे बहुत पसंद थी, कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, और इस तरह सूखे वो फूल किताबों में मिले। तो मैंने कोशिश की थी कि किसी अच्छे शायर की किसी चीज़ अगर ज़मीन पर कहो तो कोशिश करो कोई अच्छी बात कहो वरना ना कहो। तो मैंने कहा था, वक्त ऐसा ना कभी आए कि ख्वाबों में मिले, वक्त ऐसा ना कभी आए कि ख्वाबों में मिले, खिलती कलियों में मिले, हंसते गुलाबों में मिले, खिलती कलियों में मिले, हंसते गुलाबों में मिले। आओ दुनिया से कहीं दूर चले जाएं हम, आओ दुनिया से कहीं दूर चले जाएं हम, कब तलक हम यहाँ दुनिया के अज़ाबों में, कब तलक हम यहाँ
दुनिया के अजाबों में मिले और उनके आंचल पे फरिश्ते भी करेंगे सजदा, उनके आंचल पे फरिश्ते भी करेंगे सजदा। आज के दौर में जो चेहरे हिजाबों में मिले, आज के दौर में जो चेहरे हिजाबों में मिले, और कहते हैं कि कैसे पहचान करें दोस्त की और दुश्मन की, क्या कैसे पहचान करें दोस्त की और दुश्मन की। सामने जब भी वो आए तो नकाबों में मिले, सामने जब भी वो आए तो नकाबों में मिले। और आखिर शेर है कि बेजरर होते हैं वो लोग, बेजरर होते हैं वो लोग, उन्हें कुछ न कहो। बेजरर होते हैं वो लोग, उन्हें कुछ न करो, उन्हें कुछ न कहो, जो सरे शाम ही से डूबे शराबों में मिले। बेजरर होते हैं वो लोग, उन्हें कुछ न कहो, जो सरे शाम ही से डूबे शराबों में मिले। तो मैंने कोशिश की है कि हर मतलब रदीफ को इस्तेमाल करूं फराज साहब की, तो 12 चंद अशआर ये भी आपको सुना दी। बहुत शुक्रिया। अब मैं कुछ जी अशआर सुना जी जी एक दो गज़ल जी सुना। जी सबिया सवाल जी अशार पेश कर। गज़ल है, आँख की झील में डूबे हैं नज़ारे सारे, वाह आँख की झील में डूबे हैं नज़ारे सारे, याद बन बन के उभरते हैं खसारे। वाह वाह वाह, अच्छी बात कही है। याद बन बन के उभरते हैं खसारे, बहुत अच्छी। कितना आसान समझते हैं ये खुश फहम से लोग, वाह, कितना खुशफहम से लोग आसान समझते हैं ये खुश फहम फहम से से लोग, लोग, सहने पड़ते हैं मोहब्बत में खसारे वाह सारे। वाह, क्या बड़ी है, बहुत कितना आसान समझते हैं ये खुश फहम से से लोग, लोग, क्या क्या सहने पड़ते हैं मोहब्बत में खसारे खसारे सारे। वाह और दिल कभी अपनी ही तन्हाई में गुमसुम रोए, वाह वाह, दिल कभी अपनी ही तन्हाई में गुमसुम गुमसुम रोए, रोए। दूर देशों के हुए जिनके भी प्यारे सारे, क्या बात, क्या दूर देशों के हुए जिनके भी प्यारे प्यारे सारे, बहुत हैं बहुत चमकते हुए दिन रात सितारों वाली, वाह वाह, हैं चमकते हुए दिन रात सितारों वाली, कोई किस तरह से ये नक्श उतारे सारे, क्या बात, कोई किस तरह से ये ये नक्श नक्श उतारे उतारे सारे, सारे। वाह, मरहलावार मसाइल से गुजरते हुए लोग, क्या क्या मरहला वाह, मरहलावार मसाइल मसाइल से गुजरते हुए लोग, किसने किस तरह से दिन अपने गुजारे वाह, सारे। वाह क्या वाह अच्छी वाह बात है। वाह मरहलावार मसाइल से गुजरते हुए लोग, वाह, किसने किस तरह से दिन अपने गुजारे गुजारे सारे, सारे। यार तो जो हो रहा वाह 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 एक हस्बे हाल। मोहलत का जमाना जिसे अपना कहने, वाह, एक मोहलत का जमाना जमाना जिसे अपना कहने, वरना मौजूद है सदियों से नजारे। वाह। अच्छी बात है। एक वो ना मोहलत का जमाना जिसे अपना अपना कह ले, वरना वरना मौजूद है सदियों से नजारे नजारे सारे, क्या बात, और हुक्मरानी है उसी की वही मालिक सच्चा। वाह वाह, बहुत हुक्मरानी है उसी की वही वही मालिक सच्चा। सच्चा। हर तरफ चलते हैं बस उसके इशारे। वाह क्या क्या वाह वाह वाह, हुक्मरानी है उसी की वही मालिक सच्चा। वाह वाह, हर तरफ चलते हैं बस उसके इशारे इशारे। वाह। क्या बात, बहुत कितना आसान समझते हैं ये खुशफहम से लोग, वाह वाह, सहने पड़ते हैं मोहब्बत में खसारे क्या सारे क्या वाह कहने वाह हैं, वाह एक और आदत। बहुत जी भाई। जी सिर्फ रेशम नहीं मैं तलवार भी हो सकते हाँ हैं। सभी सभा के साथ हमारे साथ यूनुस हमदन साहब तशरीफ रखते हैं, जो कि हमारे शायर भी हैं, नगमनगार भी हैं, और हमारे दोस्त मोहम्मद सलीम साहब जो हैं वो भी तशरीफ रखते हैं मुझे। और बहुत शुक्रिया। सबिया सभा साहबा जो मुझे आ रहे हैं उर्दू मंत्री की और रूह रवा हैं, वो इस वक्त अपने कलाम पेश भाई हमें तो एहसास है कि हम रूबरू सुन रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल जी इरशाद इजाजत है आपकी? जी 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 सिर्फ रेशम नहीं तलवार भी हो सकते हैं। वाह वाह, ये जो मजलूम है खूंखार भी हो सकते क्या बात है, हैं। हस्बे हाल है। सिर्फ रेशम नहीं तलवार भी हो सकते हैं। ये जो मजलूम है खूंखार भी हो सकते हैं।
हम किसी अहद वफा के लिए पाबंद नहीं। वाह वाह वाह, सही हम बात। किसी अहद वफा के लिए लिए पाबंद पाबंद नहीं। नहीं। हम तेरे नाम से बेजार भी हो वाह, सकते क्या हैं। बहुत सही वाह। बात, बहुत हम सही बात। किसी हम अहद तेरे वफा नाम- के लिए पाबंद नहीं। हम हम तेरे नाम से बेजार बेजार भी हो सकते हैं। और वो मुकद्दर में अंधेरा ये जरूरी तो नहीं। वाह, वो मुकद्दर में अंधेरा ये ये जरूरी तो नहीं। ख्वाबे गफलत से वो बेदार भी भी हो हो सकते वाह, हैं। जब हो रही है वाह, थोड़ी वाह, बहुत। मुकद्दर में अंधेरा ये अच्छा शेख। जरूरी तो नहीं। वाह वाह, ख्वाबे गफलत से वो बेदार भी हो हो सकते सकते हैं। पाकिस्तानी हैं। पापा और किसी मजलूम के झुलसे हुए चेहरे की तरह, वाह, किसी मजलूम के झुलसे झुलसे हुए हुए चेहरे चेहरे की की तरह ये किसी और के रुखसार भी हो हो सकते सकते हैं। हैं। वाह, क्या अच्छी बात किसी है, क्या- मजलूम के झुलसे हुए चेहरे चेहरे की की तरह ये किसी और के रुखसार भी हो सकते वाह। हैं। और मेरे शहरों में कयामत सी मचाने वाले, वाह, मेरे शहरों में कयामत सी मचाने वाले हाथ बांधे पसे दीवार भी हो वाह, सकते वाह, हैं। वाह। क्या बात है। बहुत अच्छी बात मेरे कही। शहरों में बहुत अच्छी, कयामत वाह, सी वाह। मचाने वाले हाथ हाथ बांधे बांधे पसे दीवार दीवार भी भी हो हो सकते सकते हैं। हैं। बहुत खूब। आज बेवकत व बेदर है परेशान से लोग। वाह वाह, आज बेवकत व बेदर है परेशान से लोग। कल यही वक्त के सरदार भी हो वाह सकते वाह, हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। आज वाह। बेवकत व बेदर हैं परेशान शान से से लोग। कल यही वक्त के सरदार सरदार भी हो सकते हैं। बहुत खूब, वाह। चंद शेर और। जी जी, दिल में खामोश सा बैठा है खजानों की तरह। वाह। दिल में खामोश सा बैठा है खजानों खजानों की की तरह। गूंजता है कोई माबद में अजानों की वाह तरह। वाह, और खैर की फसल उगाकर उसे पकने के लिए, वाह। खैर की फसल फसल उगाकर उसे पकने के लिए एक तवक्कल पे मैं छोड़ूं किसानों की वाह तरह। वाह, वाह, वाह। बहुत खूब। खैर की फसल उगाकर उसे पकने बहुत के खूब। लिए एक तवक्कल पे मैं छोड़ूं किसानों की वाह, तरह। वाह। ये तो सोचा ही नहीं था मेरे प्यारे लोगों। वाह वाह ये तो सोचा ही नहीं था मेरे प्यारे लोगों। तुम गुजर जाओगे चुपके से जमानों की जमानों तरह। वाह, की तरह, वाह। क्या बढ़िया, बात है। वाह। ये तो सोचा ही वाह, नहीं था वाह, मेरे प्यारे लोगों। तुम तुम गुजर गुजर जाओगे चुपके चुपके से से जमानों की जमानों की तरह। तरह। वाह, और इस पे हर तरह के मौसम का असर होता है। वाह। इस पे हर तरह के मौसम का असर होता है। एक जहां दिल में है आबाद जहानों की वाह वाह, तरह। वाह। बहुत खूब। दिल में खामोश सा बैठा है खजानों की वाह वाह, तरह। बहुत गूंजता है कोई माबद में अजानों बहुत की तरह। खूब, बहुत वाह। शुक्रिया आपका। नहीं वो इस वक्त नहीं है मेरे पास। बहरहाल मैं शुक्रिया आपका भी, यूनुस हमदम साहब का भी, आपका भी और आप आपका सबका, भी। आप सबका शुक्रिया। हम्म? जी, यूनुस जी, हमदम जी। साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारी रिकॉर्डिंग की। नहीं नहीं, बहुत बिल्कुल शुक्रिया। ऐसी बात नहीं है। तो इसके साथ ही हम इजाजत लेते हैं। ठीक है अल्लाह जी। हाफ़िज़। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात फिर होगी। हम किसी जी यूनुस भाई। और साहब ये हमारे घर दोबारा तशरीफ ले जा लगा- रहे हैं इंशाअल्लाह। एक नज़्म है छोटी सी। सब कागज की नाव, सब कागज की नाव, लाख नमाजें लोगों पढ़ लो, जितने भी तुम रोजे रख लो, जब भी चाहो हज कराओ, गर अच्छे इंसान नहीं हो, सब कागज की नाव, वाह, वाह, सब कागज की नाव। वाह। मंदिर या मस्जिद बनवा लो, सोने के गुम मस्जिद या मंदिर बनवा लो, संगे मरमर इसमें लगा लो, सोने के गुंबद से सजाओ, गर अच्छे इंसान नहीं हो, सब कागज की नाव, सब कागज की नाव। वाह, वाह। बड़े अमामे सर पर रख लो, ऊंचे अपने मिंबर कर लो, वाह। बड़े अमामे सर पे रख लो, ऊंचे अपने मिंबर कर लो, लंगर बांटो देने चढ़ाओ, गर अच्छे इंसान नहीं हो, सब सब कागज। कागज की नाव। खुद को शराफत में यूं ढालो, अपने सारे ऐब छुपा लो, खुद को शराफत में यूं ढालो, अपने सारे ऐब छुपा लो, दौलत इज्जत खूब कमाओ, गर अच्छे इंसान नहीं हो, सब कागज की नाव, वाह, वाह। सब कागज की नाव। सारी रऊनत बह जाएगी, सारी रऊनत बह जाएगी, अकड़ यहीं पर रह जाएगी, इसमें कोई भेद न भाओ, इसमें कोई भेद न भाओ,
अगर अच्छे इंसान नहीं हो, सब कागज की ना हो, सब कागज की ना हो। वाह वाह वाह। जी अब आप फाइनल बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी अब इसके साथ ही हमारा ये आज का प्रोग्राम खत्म हुआ और मैं यूनुस हमदम साहब की सही साहब तो खैर मेजबान और आपकी बातों का शुक्रिया, आपने बड़ी मोहब्बत उर्दू मंजिल की कि हमें यहाँ फिर मौका मिला उठने का, बैठने का, आपके साथ दोपहर का खाना खाने का, चाय पीने का, ये सब बातें याद रहेंगी और फिर वहाँ जाके हम इन यादों को फिर से मतलब ये ताज़ा करेंगे, मुलाकात दोबारा आएंगे, फिर तजदीद मुलाकातें होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत